एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर से। आज हम EE 208 माइक्रो प्रोसेसर इन सी प्रोग्रामिंग के टॉपिक सी प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। तो सबसे पहले जो सी प्रोग्राम हम बनाते हैं, तो प्रोग्राम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शंस, निर्देश या कमांड्स का एक समूह, जिसमें एक के बाद एक हम इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, एक के बाद एक हम उसको रन करते हैं और उससे हम कोई एक टास्क कुछ टास्क करते हैं। जैसे हमें दो नंबर्स ऐड करने हैं, तो एक हम प्रोग्राम बनाएंगे तो जिसमें पहला नंबर लेंगे, दूसरा नंबर लेंगे, फिर हम उन्हें ऐड करेंगे और फिर रिजल्ट शो करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस हो गई और किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जो उसका सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शंस का, उसे प्रोग्राम कहते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस यानी कमांड्स, निर्देश जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो वो कैसे बनते हैं? वो कुछ स्पेशल सिंबल या शब्दों से बनते हैं, तो जिनको हम सिंटेक्स रूल्स कहते हैं। यानी सी प्रोग्राम जब आप लिखेंगे तो कुछ रूल्स होते हैं कि आपका जो सिंटेक्स है, प्रोग्राम का सिंटेक्स है, वो ऐसा ही होना चाहिए। तो जो सिंटेक्स रूल्स हैं वो किससे बने हुए हैं? जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्पेशल सिंबल्स और वर्ड्स से बनी हुई है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे उस सिंटेक्स रूल्स को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। एनी अदर लैंग्वेज, सी जो लैंग्वेज है वो उसकी खुद की एक वोकैबुलरी है और ग्रामर है, तो जो कि हम यूज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश की क्या होती है? ग्रामर होती है, वोकैबुलरी होती है। वैसे ही सी भी एक लैंग्वेज है, तो इसकी भी एक ग्रामर होती है, वोकैबुलरी होते हैं, यानी कुछ रूल्स होते हैं जो जिनके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। कैरेक्टर सेट क्या है? कैरेक्टर्स का समूह। तो जो कैरेक्टर्स हैं वो वर्ड्स बनाने में या नंबर्स या एक्सप्रेशन को बनाने में काम में आते हैं। तो कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? लेटर्स, अपर केस लेटर कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, लोअर केस लेटर ए से जेड तक। डिजिट्स हो सकते हैं 0 से 9। स्पेशल कैरेक्टर्स या कॉमा, पीरियड, सेमीकोलन, कोलन, एम्परसेंड, नंबर साइन एक्सेट्रा। और वाइट स्पेसेस, जैसे हम ब्लैंक स्पेस, आप स्पेस एंटर करते हैं तो ब्लैंक स्पेस जो आती है, या हॉरिजॉन्टल स्पेस, या न्यू लाइन, नई लाइन, तो उसमें जो स्पेसेस आती हैं। तो इस तरह से ये क्या है, ये हमारे सारे कैरेक्टर्स होते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है, उनको हम सी टोकन्स बोलते हैं। तो 6 प्रकार के सी टोकन्स होते हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स। अब कीवर्ड्स क्या हैं? कोई भी जो शब्द है सी में, या तो वो कीवर्ड होगा या आइडेंटिफायर होगा। कीवर्ड है यानी उसका कुछ एक मतलब है जो फिक्स है, यानी उस शब्द का अर्थ फिक्स है। आप उसको उस शब्द को का मतलब आप बदल नहीं सकते। जैसे कि हम आगे और पढ़ेंगे तो हम, जैसे इंट है तो किसी इंटीजर नंबर को दर्शाने के लिए हम इंट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो इंट क्या होगा? एक कीवर्ड हो गया, यानी वो एक डेटा टाइप बता रहा है जो कि इंटीजर टाइप का है। तो हर जो कीवर्ड हैं वो जो उनके क्या होते हैं, उनके मीनिंग फिक्स होते हैं, उनके मतलब फिक्स होते हैं और उनको चेंज नहीं कर सकते। तो सी में आपके 32 कीवर्ड्स होते हैं। उदाहरण के तौर पे इंट, फ्लोट, डबल, एक्सटर्न, स्टैटिक, ऑटो, कंटिन्यू, इफ, गो टू, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं। तो इस तरह से 32 कीवर्ड्स हैं जिन शब्दों के मीनिंग फिक्स हैं सी में, उन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं, नाम है, ये किसके नाम हो सकते हैं? ये वेरिएबल, फंक्शन, एरेज वगैरह जो भी है, जो यूज़र बनाता है,
ठीक है। तो ये जो आइडेंटिफाइज है ये यूज़र बनाता है, ये यूज़र अपनी मर्ज़ी से कैसे भी आइडेंटिफाइज, कैसे भी नाम बना सकता है, कैसा भी शब्द बना सकता है, और कुछ भी लेटर्स या डिजिट्स के से लेके। तो अपर केस और लोअर केस दोनों लेटर इसमें आ सकते हैं। और जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो हम जनरली हम लोअर केस लेटर यूज़ करते हैं, अपर केस भी कर सकते हैं। जो आइडेंटिफाइज है, तो जैसे कि ये बताया कि आइडेंटिफाइज क्या है, एक नाम है जो यूज़र बना रहा है। तो कुछ भी लेटर्स और डिजिट्स को यूज़ करते कोई नाम बना रहा है, और वो जो नाम है वो किसका हो सकता है, वो किसी वेरिएबल का हो सकता है, किसी फंक्शन का हो सकता है, किसी एरे का हो सकता है, जो आगे यूज़र यूज़ कर सकता है। तो वो आइडेंटिफायर है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि जो भी आइडेंटिफायर है, जो भी नाम आप बना रहे हैं, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। यानी उस अल्फ़ाबेट यानी कैपिटल ए से कैपिटल जेड या स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है, ए से जेड के बीच में। और वाइट स्पेस फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता। ओनली 31 कैरेक्टर्स का आप आइडेंटिफायर बना सकते हो। और कीवर्ड जो हमने बताए थे कि 32 कीवर्ड्स होते हैं, उनको आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। यानी जो कीवर्ड्स हैं उनका तो मीनिंग फिक्स है, तो आप उन्हें वेरिएबल का नाम या कुछ और आप फंक्शन का नाम नहीं बना सकते। तो कीवर्ड आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं हो सकता। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जो जिनकी वैल्यू फिक्स है और जो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो अलग अलग कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में नंबर्स कैसे हो सकते हैं? इंटीजर हो सकता है या रियल यानी जिसमें डेसिमल आता है। और कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकते हैं, तो वो सिंगल कैरेक्टर्स हो सकता है या स्ट्रिंग हो सकती है। स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, यानी एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स जब होते हैं तो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स है, कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट्स डिजिट्स का सीक्वेंस होता है। तो हमारे पास डेसिमल इंटीजर हुए हैं, ऑक्टल इंटीजर है, हेक्साडेसिमल इंटीजर है। तो 3 टाइप के इंटीजर होते हैं। डेसिमल इंटीजर यानी ज़ीरो, जिसमें 0 से 9 डिजिट्स आ सकते हैं, और प्लस माइनस साइन, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 123 -321 0, इस तरह से ये सब के एग्जांपल हैं। अब स्पेस, कॉमा और इस तरह से नॉन डिजिट कैरेक्टर्स डिजिट के बीच में नहीं आ सकते। तो जैसे नीचे एग्जांपल दिया है, तो बीच में स्पेस आ गई, 15 स्पेस 750, तो ये कोई आपका इंटीजर नहीं है। तो जो नंबर्स होंगे उनके बीच में स्पेस नहीं आएगी, ना आप ऐसे कॉमा लगा सकते हैं या डॉलर साइन लगा सकते हैं, तो ये सब गलत है। ऑक्टल इंटीजर क्या होता है? जिसमें 0 से 7 डिजिट्स होते हैं, और इनके आगे एक ओ, ऑक्टल यानी स्मॉल ओ लिखा हुआ होता है। तो जैसे O37, O435, O551। हेक्साडेसिमल क्या होता है? जो हम किस जिसमें 0 से 9 डिजिट्स होते हैं और A to F लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 0 से 9 डिजिट्स और A to F लेटर्स होंगे। तो और उसके आगे जो भी हेक्साडेसिमल होगा नंबर, उसके आगे हम OX लिखेंगे। तो जैसे OX9F, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? हेक्साडेसिमल इंटीजर। तो हमारे जो मेमोरी लोकेशंस वगैरह होती है वो हेक्साडेसिमल में होती है, तो हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी की लोकेशन को। रियल कांस्टेंट क्या होते हैं? जहाँ जो हमें जिसको हमें फ्रैक्शनल पार्ट यानी डेसिमल्स पॉइंट्स में जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ को, जैसे कि हाइट, डिस्टेंस, टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे? रियल कांस्टेंट यूज़ करते हैं उनको, जिनमें डेसिमल डिजिट्स आता है, जैसे 0.85 या 85.45, ये भी प्लस माइनस दोनों साइन अलाउड है। रियल नंबर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका क्या फॉर्मेट होता है? मेंटिसा ई एक्सपोनेंट। तो मेंटिसा कोई भी रियल नंबर होगा या इंटीजर नंबर होता है, एक्सपोनेंट
इंटीजर नंबर होता है पॉजिटिव साइन होता है या नेगेटिव साइन होता है, और जो ई है वो लोअर केस लेटर में लिखा जाता है। तो ई के बाद में जो है वो हमारा एक्सपोनेंट लिखा जाता है, तो वो एक्सपोनेंट पार्ट बताता है। तो ई मेंटिसा और एक्सपोनेंट को अलग अलग करता है। ई को लोअर केस में भी लिख सकते हैं, अपर केस में भी लिख सकते हैं। जैसे 215.65 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें इस फॉर्मेट में लिखना है तो हम लिखेंगे जो डेसिमल है, हमने क्या किया कि 215 है तो हम 2 के बाद में ले आए। जनरली हम क्या करते हैं कि जो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ही डिजिट के बाद में हम डेसिमल लगा देते हैं। तो हम इस डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं 2 पोजीशन से। तो कितनी पोजीशन से शिफ्ट किया हमने, 2 पोजीशन से, और हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो वैसे ही तो हम E2 लिखते हैं, ठीक है। तो या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर, इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर 2, मतलब अगर आप 10 इसको 10 की पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 215.65 नंबर ही आ जाएगा। 75,000 है तो डेसिमल का है सारे ज़ीरो के बाद में, तो हम 75,000.0 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी डेसिमल हमारा लास्ट में है। तो अब हम इस डेसिमल को हम इन 3 ज़ीरो के और इस 5 के आगे लगाना चाहते हैं, यानी यहाँ लगाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करना चाहते हैं। तो कितनी पोजीशन से शिफ्ट हुआ, 1 2 3 और 4, तो E4 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में शिफ्ट है इसलिए पॉजिटिव। वैसे ही हम देखेंगे -0.00038। तो अब हम इसे जो डेसिमल को हम राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं 3 के बाद में, तो कितनी पोजीशन से मूव हुआ, 1 2 3 4, तो 4, तो ई की पावर -4, माइनस क्योंकि ये हमारे पास हम राइट में मूव कर रहे हैं, और ये जो 3 के आगे जो नेगेटिव है वो ये इस नंबर का ही नेगेटिव है। जो कॉमा, वाइट स्पेस, डॉलर स्पेस परमिट नहीं होती है। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं, जो कि सिंगल कैरेक्टर्स हैं, तो हम क्या करेंगे उसको सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल कोट से। तो जैसे 5, तो ये जो हमारे पास सिंगल कोट में लिखा है तो ये इंटीजर नहीं, ये क्या है, कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। वैसे इन सबको हमने क्या किया, जो कैरेक्टर्स हैं सिंगल है उनको सिंगल कोट में लिखा है। तो जो 5 है इधर, ये क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, नंबर नहीं है। अगर हम सीधा 5 लिखते हैं तो वो इंटीजर हो जाएगा, और अगर सिंगल कोट में लिखेंगे तो वो कैरेक्टर हो जाएगा। तो हर एक कैरेक्टर की एक एसकाई वैल्यू, इंटीजर वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं एसकाई वैल्यू। तो अब हम जैसे प्रिंट करवाएंगे %d और सिंगल कोट में a, तो %d ये क्या प्रिंट करता है, ये जो फॉर्मेट %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाता है, इंटीजर वैल्यू को दर्शाता है। तो ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो कैसे वैल्यू प्रिंट करनी है, इंटीजर वैल्यू, और किसकी इंटीजर वैल्यू, a की। तो a की इंटीजर वैल्यू क्या हो रही है, एसकाई वैल्यू 97, जो कैरेक्टर है a उसकी एसकाई वैल्यू, इंटीजर वैल्यू 97 होती है। तो आउटपुट में हमें a दिखेगा। अगर हम इसकी जगह %c लिखते हैं तो, और a वापस से a लिखेंगे तो वो क्या होगा, आउटपुट में क्या दिखाएगा, a, क्योंकि %c क्या है, कैरेक्टर। तो हमें जो प्रिंट करवाना है वो कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। तो वैसे इसने लिखा है %c, अगर 97 लिखते हैं तो भी क्या करेगा, वो लेटर a प्रिंट करेगा, क्योंकि 97 क्या रिप्रेजेंट करा हमारा, लेटर a। जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट हम डबल कोट्स में लिखते हैं, और जैसे ये लिखा है हेलो, और 1987 डबल कोट्स में लिखा है, तो ये क्या होगा, ये एक इंटीजर नहीं, ये एक स्ट्रिंग है। अब जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है उसकी कोई एक इंटीजर वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है ना, और
सिर्फ कैरेक्टर कांस्टेंट की एक इंटीजर वैल्यू होती है। बैकस्लैश कैरेक्टर ये हमें आउटपुट फंक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n, स्लैश के लिए बैकस्लैश t, टैब के लिए, और सिंगल कोट लगाना है तो बैकस्लैश सिंगल कोट, और वैसे ही डबल कोट लगाना होगा तो हमें हम क्या कर सकते हैं, सिंगल कोट बैकस्लैश डबल कोट और फिर सिंगल कोट। तो इस तरह से ये डबल कोट प्रिंट करवाने के लिए काम में आ जाता है। वेरिएबल क्या होते हैं, ये एक नाम है जो कि कोई वैल्यू स्टोर करने में काम में आता है। तो वेरिएबल को हम एक मेमोरी, अब जो वैल्यू होगी वो स्टोर कहाँ होगी, मेमोरी में, तो हम वेरिएबल को एक मेमोरी लोकेशन का नाम मान सकते हैं जिसमें एक वैल्यू स्टोर होगी। तो जो वेरिएबल है वो एक नाम है, किसका नाम है, हमारे एक मेमोरी लोकेशन पे का जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर होगी। तो अब हम उस मेमोरी लोकेशन पे कोई दूसरी वैल्यू भी कुछ टाइम बाद में कोई दूसरी वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो यानी वेरिएबल के अंदर जो डेटा है, वैल्यूज़ है, वो चेंज होती रहती है, तो फिक्स नहीं है। तो कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो सबसे पहला रूल है कि जो वेरिएबल का नाम होगा उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो लेटर होगा या अंडरस्कोर, लेटर यानी अल्फ़ाबेट A to Z, और फर्स्ट कैरेक्टर के बाद में लेटर्स या डिजिट्स या अंडरस्कोर अलाउड है। उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे वाइट स्पेस, डॉलर साइन और कुछ भी अलाउड नहीं है, और वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अपर केस और लोअर केस लेटर दोनों अलाउड हैं। जैसे कैपिटल T टोटल लिखा और स्मॉल सब स्मॉल में टोटल लिखा, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल नाम हो गए। तो लोअर केस और अपर केस लेटर दोनों में फ़र्क होता है, ये केस सेंसिटिव होती है। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम पहले लिखते हैं डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम। जैसे हमने लिखा इंट और काउंट, तो यानी काउंट एक वेरिएबल नेम है जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू को हम स्टोर करवा सकते हैं। वैसे इंट, नंबर, टोटल, तो नंबर और टोटल दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल के नाम है जिसके अंदर हम कैसे वैल्यू स्टोर करवाएंगे, इंट टाइप की। ऐसे ही डबल रेशियो, तो रेशियो एक वेरिएबल नेम है जिसमें हम डबल डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करवाएंगे। और फ्लोट प्राइस, प्राइस एक वेरिएबल नाम है जिसके अंदर हम फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। वैसे ही कैरेक्टर सी, तो सी कैर सी, यानी सी एक वेरिएबल नेम है जिसमें हम कैर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। तो हम सबसे पहले डेटा टाइप बताते हैं, फिर वेरिएबल के नाम बताते हैं। तो ये क्या होगा, डिक्लेयर करना है, ये वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। कोई भी वैल्यू अगर असाइन करनी हो तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे प्राइस इक्वल टू 12.50, यानी जो प्राइस है वो वेरिएबल नेम है, तो वो क्या एक मेमोरी की लोकेशन है, तो उसमें 12.50 को स्टोर करवा देगा। तो प्राइस में देखिए 12.50, तो ये फ्लोट नंबर है, फ्लोट वैल्यू है, तो जो रियल नंबर है, रियल नंबर है, तो हम उसे फ्लोट डेटा फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो इस तरह से आप जो वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने पिछली बार कैरेक्टर सी, कैर सी डिक्लेयर किया, यानी सी के अंदर कैसी वैल्यू होगी, कोई कैरेक्टर आएगा, तो हमने सी में कैसे असाइन कर दिया, सिंगल कोट में एक सिंगल कैरेक्टर असाइन कर दिया। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन कर सकते हैं।